मोक्ष की प्राप्ति करना इतना भी सरल नहीं है जितना कि इस कलयुग का मानव समझता है। वह यह मानता है कि उससे ज़्यादा चतुर और बुद्धिमान कोई भी नहीं है, परंतु वह भूल जाता है कि उसने पिछले जन्म में ही कुछ अच्छे कार्य किए हैं कि जो वो आज इंसान के रूप में इस धरती पर विराजमान है। और वह भगवान की सोच के बराबर तो सोचना तो दूर की बात है, हमारी सोच उतनी है ही नहीं कि हम भगवान के विचारों और भगवान के बनाए गए रास्तों पर अमल कर पाएँ। क्योंकि हम अपने पूरे जीवन में कितना भी कर लें, परंतु हम भगवान के द्वारा सुझाए गए रास्तों को अगर 1% भी अपने जीवन में ले आते हैं तो हम मोक्ष को प्राप्त करेंगे या नहीं यह तो नहीं जानता, पर अपने जीवन में मोक्ष के जैसी ही खुशियाँ और आनंद अवश्य पाएंगे। मोक्ष को पाना इतना सरल नहीं है, क्योंकि हम निरंतरन इतने जन्म लेते रहते हैं कि हमें खुद ही नहीं पता कि हम इस पृथ्वी पर क्या करने आए हैं या क्या कर रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार पांडवों और कौरवों के युद्ध में कौरव 100 भाई होने के बाद भी हार गए थे, परंतु पांडव 5 भाई होने के कारण भी जीत गए थे। उनके जीवन में बस बात इतनी सी थी कि जिद के ऊपर जो व्यक्ति ज़्यादा जिद्दी स्वभाव का होता है और स्वार्थी होता है, वह दूसरों का नहीं बल्कि सिर्फ अपना सोचता है, दूसरों के अधिकारों पर अपना अधिकार जताता है, वह हमेशा ही इस जीवन मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। वह कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाता। परंतु जो व्यक्ति पांडवों की तरह निर्भाव और निस्वार्थ भाव से हर किसी से प्रेम से और सभी को समान अधिकार देने की सोच रखते थे, इसीलिए भगवान कृष्ण के आशीर्वाद और मार्गदर्शन से उन्होंने सदैव अपने जीवन में शांति, कर्म और पूजा तीनों पर ध्यान दिया और अपने मन को, अपनी इंद्रियों को काबू में किया, जिस प्रकार वह मोक्ष की प्राप्ति को प्राप्त कर पाए। हम भी अगर चाहें तो भगवान में आस्था रखकर अपने जीवन को इस मृत्यु चक्र से बाहर निकाल सकते हैं, परंतु इसके लिए हमें बहुत ही परिश्रम, बहुत ही कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा। क्यों हर मनुष्य अपने जीवन में बिना किसी कार्य को किए या बिना भगवान को स्मरण किए मोक्ष की प्राप्ति के लिए तत्पर रहता है। वह बस अपने जीवन में मोक्ष मिल जाए यही सोचता रहता है, क्योंकि यह हर व्यक्ति का सपना होता है कि वह अपने अंतिम समय में, अपने अंतिम दुख के समय में मृत्यु को ना पाकर मोक्ष को पाने की आशा में रहता है। परंतु जो व्यक्ति हर समय सिर्फ लालसा के मोह में या दूसरों के साथ छल करके जल्द तरक्की पाना चाहता है और फिर भी वह मोक्ष की प्राप्ति की उम्मीद रखता है, तो वह स्वयं ही अपने मृत्यु का और स्वयं ही अपने काल को आमंत्रण देता है। क्योंकि किसी भी सरल व्यक्ति के साथ किए गए छल को व्यक्ति तो चाहे भूल भी जाए, परंतु समय कभी नहीं भूलता। वह सबको यह देखता रहता है कि कौन सा व्यक्ति किस समय किसके साथ छल या किसके साथ सही कार्य कर रहा है। क्योंकि हम अपने आप से तो झूठ बोल सकते हैं, परंतु भगवान से नहीं। भगवान हमारे अंदर ही विराजमान होते हैं। कुछ लोग यह सोचते हैं कि वह पहले दुष्कर्म करके और कुछ कार्यों को ना करके या किसी के साथ छल करके जल्द ही अपने जीवन में उन्नति प्राप्त कर लेंगे और उनका जीवन आनंदमय हो जाएगा, परंतु वह नहीं जानता कि जो कार्य वह कर रहा है या इन दुष्कर्मों की वजह से वह आने वाले समय में फिर से जन्म और मृत्यु के चक्र में फंस जाएगा। क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं, अगर मनुष्य अपने मन की इंद्रियों को अपने वश में कर ले
तो उसके जीवन में कभी भी विकार और परेशानियां नहीं आ सकती, क्योंकि वह व्यक्ति हर परेशानी से निपटने के लिए मानसिक रूप से तैयार है। जो व्यक्ति भोग से मिलने वाले सुख से अधिक की अपेक्षा रखता है, उसके जीवन में कभी आनंद नहीं आता, क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति किसी चीज़ को त्यागने का आनंद नहीं सीख सकता, तब तक उसके जीवन में आनंद नहीं आ सकता। क्योंकि जिस प्रकार अगर हम निस्वार्थ भाव से कोई कार्य करते हैं और उसकी कोई अपेक्षा नहीं रखते, तो आगे जाकर वह हमारे जीवन में इतना अच्छा परिणाम लाता है कि हम तो हैरान ही हो जाते हैं कि हाँ, हमने यह किया तो था, परंतु हमें नहीं पता था कि इसका परिणाम इतना अच्छा होगा। और ऐसे लोग इन्हीं चीज़ों से सीख लेते हैं कि अगर आप अपने जीवन में अच्छे कार्यों को करेंगे तो अवश्य ही अपने जीवन में तरक्की करेंगे। क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं कि कभी भी अगर आप खुद को अकेला पाएं तो खुद को सत्संग या ईश्वर के हवाले कर दें। क्योंकि किसी भी जागरण या किसी भी पूजा पाठ की विधि से आप अपने जीवन में उत्पन्न होने वाली नकारात्मक और अनिद्रा जैसी या दुष्प्रभाव जैसे ख्याल, विचार सब त्याग सकते हैं। यह आपके जीवन को कमज़ोर करने में लगे रहते हैं। इसीलिए इन सब से बचने के लिए भगवान को स्मरण करें और हमेशा अच्छे कार्य करें। क्योंकि इस जीवन में हम जिस प्रकार के कर्मों को करते हैं, हमारे मार्ग उसी प्रकार के बनते जाते हैं। अगर हम किसी के जीवन को फूलों से या खुशियों से भर देंगे तो हमारा मार्ग भी फूलों से और खुशियों से भरा हुआ ही होगा और वो हमें मोक्ष की ओर ले जाएगा। परंतु अगर हम किसी के लिए ईर्ष्या रखेंगे या उसके जीवन में हर समय कांटे ही बिछाएंगे या उनके साथ विरोध में या विद्रोह ही करने की सलाह रखेंगे, तो अवश्य ही हम अपने जीवन को, बुराइयों को, हर चीज़ को आमंत्रण देंगे कि वह आकर हमारा जीवन खत्म कर दे। क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं, अपने विचारों पर ध्यान दें। अगर आप अपने विचारों पर ध्यान देंगे तो आप अवश्य ही अपने आप में बदलाव कर पाएंगे। और बदलाव बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार बदलते मौसम से हम बदल कर विभिन्न प्रकार के फूल और फल खा सकते हैं और देख सकते हैं कि हम पृथ्वी पर इस पर्यावरण में परिवर्तन से कितना ही सुंदर दृश्य हमें देखने को मिलता है। इसी प्रकार अगर हम स्वयं में निरंतर प्रयास करते रहें और अपने आप को निरंतर बदलाव करते रहें, अच्छे विचारों को लाएं, तो हम भी उसी प्रकार सौंदर्य और आनंदमय जीवन से बहुत ही ललायित हो जाएंगे और हम अपने जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ प्राप्त कर लेंगे। जो व्यक्ति बुरे कार्य करता है वह अपने जीवन में फिर से बुरे कार्यों में ही फंसा रहता है।